आपण लोक सुनने छा 90.4 कुमावाणी आपण रेडियो अपन बात। एक बात कही जाए कि कल्पनाएं ते सभे करने लेकिन वो कल्पनाएं जो छे वास्तव में हमार दिमाग में ओनी वो कल्पनाओं के अगर साकार करन छो और उके साकार करने जो हुनर हूँ कुछ है लोगों में है जो उगे कर पाने तो वो हमेशा दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जने और यही छो कि जो एपड़ कला छो और उके एक नया आयाम दिनाग लिजी जो हम शुरुआत में ही बात करना चाहिए कि हम कुछ इस महिलाओं को जुड़ूल तो हमारे साथ में जुड़ गई हल्द्वानी बेटी अभिलाषा पालीवाल जी। तो स्वागत करनू उनर रेडियो कुमावानी में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमावानी में। तो हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे लाखों श्रोता जो भी आपको सुन रहे हैं उन्हें पता चले कि आज हमारे साथ कौन जुड़े हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम अभिलाषा पालीवाल है जी और मैं हल्द्वानी से हूँ और मैं अपने एपल कला में मतलब उससे ही मैं अपना काम करती हूँ मैं। हाँ जी हमारा जो कुमाऊं का जो कल्चर है एपल आर्ट उससे हम मतलब जितने भी मतलब आइटम्स होते हैं जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो मैं बनाती हूँ। फिलहाल तो मैं अभी शादीशुदा हूँ और अभी मैं मतलब हाउस वाइफ भी कह सकते हो और मतलब जैसे कि मैं काम कर ही रही हूँ इससे। हाँ जी तो अभी यही है। तो दोनों काम एक पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको भी आप निभा रही हैं और उसके साथ साथ ही आप कुछ और भी कर रही हैं। मैं अगर बात करूं आपके काम की तो वर्तमान में आप क्या करती हैं? वर्तमान में तो अभी जैसे कि हम अपना देखा जाए तो हमारी जो कुमाऊं की जो कला है अपन कला जी तो उसी पे ही हमारा मतलब कि जितने भी हम पेंटिंग्स हैं क्राफ्ट आइटम्स हैं ये हम लोग बनाते हैं। हाँ हमारा जैसे कि हम इसको एक नाम हमने दिया है करवचन के नाम से हम इसको चलाते हैं। अच्छा। और सोशल मीडिया पे भी ये अच्छे से काम कर रहा है और इसी के माध्यम से हमारा मतलब कि ये लोगों से हमारा जुड़ाव है। आपने शुरुआत कहाँ से की और कहाँ से आपको इसका प्रशिक्षण मिला? आपका शौक क्या था बचपन से ही? शौक तो अगर देखा जाए तो मैंने बचपन में आपने देखा ही है कि घरों पे हम लोग एप्पल देते हैं। ठीक है तो मैंने अपनी नानी से और मम्मी से ही ये चीज सीखी। इन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरीके से एप्पल को कहाँ पे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है उसके बाद फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग किया देहरादून से। फिर मैं चली गई दिल्ली जॉब करने के लिए। तो मैंने जैसे दिल्ली में जॉब किया, नोएडा, आपका जयपुर, यहाँ पे जॉब किया। तो मैंने ये देखा वहाँ पे मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े तो वो अलग अलग जगह के थे। तो मैंने ये भी देखा कि वो लोग अपने कल्चर पे बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है तो अब हमारे उत्तराखंड का जैसे देखा जाए कि आर्ट है, फोक आर्ट है एप्पल जो कि अभी तक हम लोग सिर्फ घर तक ही मतलब देखा जाए बनाते थे अपने दहलीज में, मंदिरों में, ठीक है, आंगन में। तो इसको एक नया लुक किस तरीके से दिया जाए एक अलग से पहचान बने। तो यही माध्यम था, एक एप्पल आर्ट एक माध्यम था कि हमने उस पे काम किया। पेंटिंग शुरुआती मैंने पेंटिंग्स बनाई और फिर क्राफ्ट आइटम्स बनाए जैसे नेम प्लेट है, टी कोस्टर है, तोरण है। अब तोरण को आप ले लीजिए जैसे बुद्धिस्ट जो ये आपने देखा होगा जो गाड़ियों में लगाते हैं, घरों में लगाते हैं। बिल्कुल जी। तो हाँ तो हमारे उत्तराखंड का क्यों नहीं होना चाहिए वो चीज, है ना। तो इस तरीके से शुरुआत की गई है। और अगर मैं बात करूं आपके जो आपका तरीका है, आपने एप्पल संग पेंटिंग विधा का मिश्रण किया हुआ है तो आपने क्या सोच के किया? और दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं, कैसे आप बनाते हो उसको? पेंटिंग का अभी अगर आप देखें तो यूपी में से मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है आजकल। बहुत सारी पेंटिंग जैसे कि मंडला आर्ट है और आपका डूडल आर्ट है, बहुत सारे आर्ट हैं जिसमें मतलब लोग काफी काम कर रहे हैं। लेकिन अपने एप्पल आर्ट में पेंटिंग्स पे कोई काम नहीं कर रहा। जी। तो पेंटिंग्स का ये था कि पेंट डिजाइनिंग तो
तो है, लेकिन उसमें एपन किस तरीके से दिया जाए, मतलब कि वो एक एपन लुक पे आ जाए वो पेंटिंग। जी जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, तो हमने इसको कैनवास में पेंटिंग्स बनाई हैं, एक्रिलिक कलर विद कैनवास, इस तरीके से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। कितने लोग इसमें शामिल हैं? आप अकेले बनाती हैं या अन्य लोग भी इसमें शामिल होते हैं? डिजाइनिंग में तो अभी मैं ही हूँ, और जैसे कि अभी हम इसमें टीम है हमारी, 6-7 जनों की हमारी टीम है जो अलग अलग काम करती है। जैसे मटेरियल लेके आना है, जैसे अगर हमारी वेबसाइट हमारी जो 15 अगस्त से हमने शुरू कर दिया उस वेबसाइट पे, अच्छा। तो उसको मेंटेन करना है और मार्केटिंग करनी है, तो सोशल वर्किंग करनी है, तो ये अलग अलग मतलब चीजें हैं जिसमें लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो डिजाइनिंग का अगर लिया जाए तो डिजाइनिंग का सिर्फ मेरा ही है, और वो मेरे द्वारा ही अभी तक बनाया जाता है। और जो हमारा वेबसाइट का माध्यम ये है कि हम इसमें सिर्फ एक एपन आर्ट ही नहीं आएगा, उसमें अलग अलग जगह के अलग अलग आर्ट जो भी लोग बनाते हैं वो उसमें शामिल किया जाएगा। तो अभी हमारा यही हमने शुरुआत करी है, देखिए आगे भी चल रहा है काम। चलिए बढ़िया है, आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, जैसे एपन आर्ट में हम देख लीजिए, जैसे हम एपन को बोलते हैं कि वसुंधरे जो बनाए जाते हैं उनके बिना एपन अधूरा माना जाता है। तो पेंटिंग में वो चीज तो आती ही आती है। मतलब जो भी हमारे इंक्लूडिंग पेंटिंग एपन आर्ट है वो उसमें का समावेश है। ठीक है वो मॉडर्न आर्ट मीन्स तो मॉडर्न होगा, बट आपका फोक आर्ट भी उसमें शामिल होगा, जिससे कि लोग उससे और ज्यादा मतलब कुछ अलग से, क्या जो हमारा यूथ है क्या अलग हो सकता है उसमें, किस तरीके से वो उससे सीख सकता है, उसमें जानकारियां भी मिलेंगी आपको। बिल्कुल, यानी कि मॉडर्न के यानी कि इस आधुनिकता की दौड़ में अगर हम देखें तो हमारी लोक कला भी इसमें शामिल है, और दूसरा कि जो अभी नया मॉडर्न चीज़ें हैं, लोगों को जो नए यूथ को जो पसंद आ रहा है, आप उनकी पसंद का भी ख्याल रख रही हैं, और दूसरा हमारा इसमें कल्चर भी जुड़ा है। जी चलिए, अगर मैं बात करूँ इस काम की, एक बहुत अच्छा आपका ये काम है, तो आपको किसने प्रोत्साहित किया? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने बाहर से जॉब किया, तो वहाँ से मैंने ये दिमाग में तो पहले से था कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है। तो फिर सडनली मैंने मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, फिर शादी हुई। तो शादी के बाद ही मेरे जो हस्बैंड ने उन्होंने मुझे इस तरीके मतलब इनकरेज किया और प्रोत्साहित किया कि आप इस काम में निपुण हैं, तो आप क्यों ना इस फील्ड में ही काम करें। तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगी अपने हस्बैंड को कि उन्होंने ही ये मेरे को एक मोटिवेट किया कि आपको ये चीज करनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें आप शामिल होते हैं आपकी इसमें? देखिए, हमारे जो एपन आर्ट में जो भी हमारे एक तो पेंटिंग्स हैं, आपके नेम प्लेट हैं, टी कोस्टर हैं, कॉटन बैग हैं, और तोरण हैं, और पॉट है जो जिसमें आप फ्लावर लगाते हैं वो हैं, और डायरी हैं। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो जिससे हम लोग काम मतलब मैं काम करती हूँ। और ऑर्डर का अगर ले तो अभी तक क्या था, हम लोग सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इसके माध्यम से हम लोग ऑर्डर लेते थे। तो इसको और किस तरीके से इजी किया जाए, किस तरीके से लोग मतलब जैसे अभी आपने देखा है कि ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन एक माध्यम है, जिससे कि हम लोग इजीली हम लोग कुछ भी परचेज कर लेते हैं। बिल्कुल। तो यही तो हमने ये चीज सोच करी कि किस तरीके से ये चीज इजी हो जाए लोगों के लिए, एक माध्यम। तो हमने ये ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया पर्वतजन के नाम से, www.parvatjan.in। तो उसके माध्यम से अब हम ऑर्डर लेते हैं। बहुत सुंदर आपका प्रयास है। मैं अगर बात करूं तो अब आपका अगला कदम क्या है, आगे की क्या प्लानिंग है, और इसी चीज को लेकर के या इसी क्षेत्र में? प्लानिंग की अगर बात करूं, प्लानिंग तो बहुत सारी है, सोचा बहुत कुछ है, देखिए आगे क्या होता है। और अभी तो मेरा मेन ये है कि जिस तरीके से हमारा ये ऑनलाइन का माध्यम चल रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग जो हमारे एक तो एपन आर्ट में काम कर ही रहे हैं, और जो अलग आर्ट में जैसे कि मधुबनी है, मंडला है, आपका
और भी बहुत सारी पेंटिंग्स और भी बहुत सारे आर्ट्स हैं जो जिसको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो ये परवजन एक जरिया है उनको एक प्लेटफॉर्म देने का कि आप बनाइए, आपकी मार्केटिंग हम करेंगे। अच्छा। तो माध्यम यही है कि उससे और लोग जुड़ेंगे, मतलब हमसे जुड़ेंगे और अपना वो जो भी मतलब की सेलिंग करना चाहते हैं वो। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी महिला या कोई भी पुरुष जो इस तरीके से पेंटिंग बनाता है आपके साथ जुड़ सकता है फिर। हाँ जी, एफर्ट के साथ साथ और भी रोजमर्रा में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं और उन चीजों को साथ लेकर के लोक कला के प्रयोग में हम कैसे घरेलू महिलाएं इसे अपने आजीविका का जरिया बना सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो पहाड़ की जो महिलाएं हैं एपन सबको आता है जी, लेकिन आप उसको देखिए, आप हर घर में जाएंगे पहाड़ जो भी हमारे कुमाऊनी क्षेत्र के जितने भी घर है मतलब महिलाएं हैं वो अपने घर में एपन जरूर बनाती हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, वो लेकिन एपन बनाती हैं उसका अभी तक कोई नहीं कर पाया इस्तेमाल। हाँ, कि उसको एक कि किस तरीके से एक नया तरीके से हम उसको मार्केट में ला सकते हैं। जी बनाए, किस तरीके से बनाए। तो मेरा उन लोगों से यही कहना होगा कि वो कर सकते हैं। एक हर चीज में थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ और उसके साथ साथ मैं अपना ये काम भी कर रही हूँ। टाइमिंग हर चीज में लगता है। बिल्कुल लगता है। और तो ऐसा कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाता है इजीली। बस आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो आपको एक अच्छा सपोर्ट करें तो सब कुछ इजीली हो जाता है। जी, तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ अभिलाषा पालीवाल जी जुड़ी जो कि एपड़ के क्षेत्र में एक नया काम कर रही हैं और आप के जरिए अन्य जो है श्रोता हमें सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर भी इस तरीके की कला है तो एक रोज़गार का या हम कहें कि आजीविका का एक नया संसाधन भी हम इसको बना सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो हमूल बात कर रही कि आज एक नया दौर के देखते हुए और जो आज एक मांग छो युवाओं वो चीज़ के लिए ध्यान में रखते हुए साथ साथ जो हमारे लोक कला छो उकले साथ में लेते हुए उके नई तरीके लोग प्रेजेंट करने और वही उदाहरण छू हमारे साथ में अभिलाषा पालीवाल जी। तो इस तरीके अन्य महिलाएं ले छे जो अलग अलग तरीके काम करनी खासकर यो क्षेत्र में के। तो अगर उला जुड़न चाहनी रेडियो के साथ में और अपन अनुभव साझा करन चाहनी ज़रूर 9536476660 में फ़ोन लगाए बेच जुड़ सकने। तो अभिलाषा पालीवाल के धन्यवाद दिनू और बड़नू कार्यक्रम अघिल के एक प्यारा सा कुमाऊनी गीत फिर से हमारे तमाम श्रोता में पानी